स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे जीडीपी और वेलफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीडीपी और वेलफेयर को पढ़ने से पहले हम ये शॉर्ट में देख रहे थे कि जीडीपी क्या होती है। इसे पिछले पार्ट में हमने डिटेल में चर्चा करी है कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी का मतलब होता है एक देश के अंदर जो भी गुड्स सर्विस बनी है ना, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब हमें लगता क्या है कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो वहां वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, अगर किसी देश की जीडीपी घट रही है तो वहां वेलफेयर भी घट रहा होगा। यानी अगर जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों का कल्याण होगा, अगर जीडीपी घटेगी तो लोगों का कल्याण नहीं होगा। हम ये ऐसा सोचते हैं। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि अगर देश की जीडीपी बढ़ती है तो इससे होता क्या है। अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी यानी हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगी। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कहीं ना कहीं देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब देश में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना तो धीरे धीरे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को भी बढ़ाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ना वेलफेयर को बढ़ाता है और जीडीपी घटना वेलफेयर को घटाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि जीडीपी बढ़ेगी वेलफेयर भी बढ़ेगा, जीडीपी घटेगी और वेलफेयर भी घटेगा। हमें ये लगता है। इसके बाद हमने दो टाइप की जीडीपी पढ़ी थी। एक पढ़ी थी रियल जीडीपी, एक पढ़ी थी नॉमिनल जीडीपी, यानी एक वास्तविक जीडीपी, एक मौद्रिक जीडीपी। दोस्तों हमने पढ़ा था कि रियल जीडीपी अगर बढ़ती है ना तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ने का केवल एक ही कारण होता है, क्वांटिटी बढ़ना। ये भी हम बात करके आ चुके हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश को फायदा होगा ही होगा। बट ऐसे कुछ केसेस बनते हैं जिसमें जीडीपी बढ़ती तो है बट वहां वेलफेयर नहीं बढ़ता है। तो उसी टॉपिक को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। बेसिकली लिमिटेशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ रही होगी बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा होगा। अगर वेलफेयर बढ़ रहा है ना बट जीडीपी नहीं बढ़ रही होगी। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी होती क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना अब लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के बारे में। तो हमें पता है कि जो आपका जीडीपी और वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ती है ना तो वेलफेयर बढ़ता है, अगर वेलफेयर घटता है तो देश की जीडीपी भी घटती है। ये पॉजिटिव रिलेशन हम पढ़ के आ चुके हैं कि जीडीपी और वेलफेयर में होता है। बट कुछ केसेस ऐसे होती है जहाँ पर आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो बट आपका वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, और आपका वेलफेयर बढ़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इन सभी केसेस को हम लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का वितरण। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। में ये बोला गया है कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो हम उसकी जीडीपी को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि वहाँ देश में जो इनकम लोगों के बीच में बटी हुई है वो कैसे है। इसका मतलब ये है कि अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है या गरीबों के पास। हम किसी भी देश की जीडीपी को देखकर ये नहीं पहचान सकते हैं कि वह अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है या फिर गरीबों के पास ज़्यादा पैसा है। जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज़ राइजिंग। इंडिया में हो क्या रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है। अब जीडीपी बढ़ना मतलब वेलफेयर भी बढ़ेगा, बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। हो क्या रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है हमारी, स्टारवेशन यानी भूखमरी से जो डेथ्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्रीवियस डेटास के अकॉर्डिंग। यानी प्रीवियस हमारी जो डेथ होती थी ना और अब जो स्टारवेशन से डेथ हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है हमारे देश में, इंक्रीजिंगली अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब हमारे देश में गरीबों के पास बहुत कम पैसा है और अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है। इस कारण से हो क्या रहा है, जीडीपी तो बढ़ती है बट इससे वेलफेयर नहीं बढ़ता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हमें लिमिटेशन ऑफ जीडीपी में क्यों डालना पड़ा, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, मतलब आप किसी देश की जीडीपी को देखकर ये नहीं पहचान सकते हैं कि वहाँ किस गुड्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की गई है। मान लीजिए अगर मैं आपको इंडिया की जीडीपी दिखाता हूँ तो क्या आप उस जीडीपी को देखकर ये पहचान सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से गुड्स सबसे ज़्यादा बने होंगे, कंज्यूमर गुड्स बने होंगे, कैपिटल गुड्स बने होंगे, या फिर आपके डिफेंस गुड्स बने होंगे, या फिर इंडस्ट्रीज गुड बने होंगे। आप उसको देखकर नहीं पहचान सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन दी वेलफेयर ऑफ पीपल। इसमें बोला है कि अगर एक देश डिफेंस गुड्स ज़्यादा बनाए, अभी डिफेंस गुड्स कौन से होते हैं, लाइक टैंकर, मिसाइल, एरोप्लेन, जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो आपके लड़ाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सारे आपके डिफेंस गुड्स होते हैं। तो अगर एक देश ज़्यादा डिफेंस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो अपने ज़्यादा रिसोर्सेज को इन्हें बनाने में लगा देगा।
और हम इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि हर व्यक्ति के पास पैसा कैसे है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हमारे देश के गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर वो ज़्यादातर पैसा डिफेंस गुड्स में लगा देगी तो देश में एजुकेशन, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में जो कि देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पैसा क्या बचेगा, कम बचेगा लगाने के लिए। अगर हम डिफेंस गुड्स बनाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। बट क्या इससे वेलफेयर बढ़ेगा? इससे वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो हमें कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है वो भी क्या है, एक हमारी लिमिटेशन ऑफ जीडीपी ही है। बट अगर इसको हम एक दूसरे वे में देखें, जो हम डिफेंस गुड्स बना रहे हैं उसको अगर हम दूसरे वे में देखें ना, तो ये देश के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। क्योंकि कोई देश जिसके पास कोई आर्मी नहीं है उस पर हर देश आके आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है और उसके एरिया को कैप्चर कर सकता है। तो यही कारण है कि फोर्स होना एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। इससे सोशल वेलफेयर तो बढ़ता है बट इनडायरेक्ट वे में बढ़ता है। अगला आता है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इन रूरल इकोनॉमीज बार्टर सिस्टम आर एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल टू सम एक्सटेंट। हम बात करके आ चुके हैं बार्टर सिस्टम क्या होता था, जहाँ पे पैसों का यूज नहीं होता था, गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन यानी एक्सचेंज होता था, वो आपका बार्टर सिस्टम कहलाता था। आपको बार्टर सिस्टम में कुछ परचेज करना है ना, तो आपको अपनी गुड्स को सामने वाले को बेचना पड़ेगा और सामने वाले को आपको अपनी गुड्स देनी होगी। बट इसमें ट्रांजैक्शन तभी होती थी जब दोनों पर्सन को वही गुड्स मिले जो वो चाहते हैं। तो ये कारण थे कि जो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन होती थी काफ़ी लिमिटेड होती थी। गाँवों में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो जो लेबर्स को अपने यहाँ काम पे रखते हैं, कभी कभार उनको वो कैश में ना देके ना काइंड में चीज़ दे देते हैं। लाइक मान लीजिए किसी को 3000 रुपये देने हैं तो वो 3000 रुपये कैश में देके 3000 रुपये किलो के गेहूँ, चावल ये सब चीज़ दे देगा। अब इससे होगा क्या, जो ट्रांजैक्शन होगी इसको रिकॉर्ड तो करा जाएगा नहीं, जिससे हमारी इसकी जीडीपी क्या रहेगी, अंडर एस्टिमेट रह जाएगी। इसमें हो क्या रहा है, जब वो लेबर वहाँ काम करेगा तो उसको जो चीज़ मिलेगी उससे उसका भला तो होगा, यानी वेलफेयर तो बढ़ेगा। बट ये क्या चीज़ जीडीपी में काउंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहाँ वेलफेयर बढ़ा बट जीडीपी में वो चीज़ काउंट ही नहीं होगी तो जीडीपी भी नहीं बढ़ पाएगी। और यही कारण है कि हमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के अंदर पढ़ना पड़ रहा है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसमें हमने बात करा पहले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी और तीसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नैलिटीज। अब ये एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाए उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ना, तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, या तो गुड इम्पैक्ट होता है या तो बैड इम्पैक्ट होता है। अब गुड होगा तब हम उसके लिए कुछ पैसा नहीं देंगे और बैड होगा तब हम उसके लिए कोई पेनल्टी पे नहीं करते, उसको ही हम एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। अब ये एक्सटर्नैलिटीज़ दो टाइप की होती है, आपको मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा समझाता हूँ। अब ये एक्सटर्नैलिटीज़ दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर एक्स ने अपना एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाया और मिस्टर वाई क्या है, उसके नेबर है, किसके, मिस्टर एक्स के। तो मिस्टर वाई भी उस ब्यूटीफुल गार्डन को एंजॉय करेंगे। कैसे? कल को जब फूल टूट के उनके घर में गिरेंगे तो वो उन फूल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कल को उन्हें कुछ फ्लावर चाहिए तो वो मिस्टर एक्स के गार्डन से तोड़ के भी ला सकते हैं। जब वो अपनी बालकनी में खड़े होकर मिस्टर एक्स के गार्डन को देखेंगे तो उनको अच्छा फील होगा कि वहाँ सुंदर सुंदर फूल होंगे। तो इस केस में हो क्या रहा है, मिस्टर वाई के लिए तो ये वेलफेयर बढ़ रहा है, आइए ना, बट क्या मिस्टर वाई ने इसके लिए कुछ पेमेंट करी? अब यहाँ देखा जाए तो मिस्टर एक्स ने अपना पैसा लगाया और उसका गुड इम्पैक्ट हुआ किस पे, मिस्टर वाई पे। तो क्या मिस्टर वाई ने उसके लिए कुछ पैसा दिया? मिस्टर वाई ने उसके लिए कुछ पैसा नहीं दिया, बट वेलफेयर तो बढ़ा। क्या इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी? इसका देश की जीडीपी तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा। तो यही कारण है कि एक्सटर्नैलिटीज़ को भी हमें लिमिटेशन जीडीपी के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्मोक हो गई, एमिटेड बाय फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन, यानी फैक्ट्रियों के द्वारा जो स्मोक छोड़ी जाती है एनवायरनमेंट में उससे एयर पोल्यूशन होता है। या फिर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो केमिकल रिलीज़ किया जाता है रिवर्स के अंदर, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। इससे होता क्या है, हमारे देश में सोशल वेलफेयर तो कम हो रहा है बट इससे देश की जीडीपी बढ़ती है। आप पूछोगे कैसे? जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमें पता है जीडीपी बढ़ेगी। बट जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उतनी ही ज़्यादा देश में क्या होने लगेगी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होने लगेगी। एयर पोल्यूशन भी होने लगेगा, वाटर भी होने लगेगा और साथ क्या नॉइज़ पोल्यूशन भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है। अब इंडस्ट्रीज कर क्या रही है, पैसा कमा रही है, इसके लिए वो पेनल्टी तो देती है बट वो पेनल्टी का जो अमाउंट होता है ना वो काफ़ी कम होता है, तो इससे इंडस्ट्रीज को उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है। जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी है उसके गुड और बैड इम्पैक्ट जो होते हैं,
जिसके लिए हमने कोई प्राइस पे नहीं करा है, ना ही कोई पेनल्टी, तो वो एक्सटर्नैलिटीज़ कहलाते हैं। और एक्सटर्नैलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। इसमें आगे आपको एग्जाम्पल और दे रखा है, जैसे फार्मर्स के केस में। अब फार्मर्स के केस में होता क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं वो सारे अपनी जो वो विंटर में फसल उगाने वाले होते हैं, तो उससे पहले उन्होंने अपने खेतों में फसल लगा रखी होती है। तो विंटर की जब फसल उगाने वो स्टार्ट करते हैं ना, तो फसल काटने से लेके विंटर की फसल बोने का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। तो वो इस फ्रेम में करते क्या है कि वो जल्दी जल्दी करने के लिए अपने खेतों में आग लगा लेते हैं, जिससे एक तो उनका पैसा भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। बट इससे होता क्या है, इससे हमारे देश में पॉल्यूशन होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के टाइम सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का जो कारण है ना, वो स्टबल बर्निंग है, जिसमें किसान करते क्या है, वो अपनी फसल का जो वेस्ट बच जाता है उसको जला देते हैं और उसका पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इससे वेलफेयर तो घट रहा है, बट इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी कैसे? जब वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से होगा क्या, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो देश की जीडीपी ऑलरेडी बढ़ेगी और देश की जीडीपी बढ़ेगी, बट वेलफेयर क्या होगा, घटेगा। तो यही कारण है कि इन चारों पॉइंट्सों को हमें लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के अंदर पढ़ना पड़ रहा है। हम पढ़ के आए कि जीडीपी और वेलफेयर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट कभी कभार क्या होता है, जीडीपी बढ़ती है बट वेलफेयर नहीं बढ़ता, और वेलफेयर बढ़ता है तो जीडीपी नहीं बढ़ता। आई होप आपको ये चारों के चारों पॉइंट काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली लिमिटेशन ऑफ जीडीपी होती क्या है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।